हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है? आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं। ठीक है, सो इसका जो अपोजिट होता है वो होते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। तो उसके बारे में और इसके बारे में, ठीक है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के बारे में और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि ये होते क्या है बेसिकली। ठीक है, काफ़ी इन अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल मैनर। अच्छा, तो देखिए, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होता है जहाँ पे जो प्रेमाइसेस होते हैं आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ा हो लॉजिक का सब्जेक्ट तो आपको पता होगा कि आर्ग्यूमेंट के अंदर प्रेमाइसेस होते हैं, ठीक है, जो कि एविडेंस या रीजन से पोर्ट्रे करते हैं, रीजन या एविडेंस पोर्ट्रे करते हैं, या जिसकी बुनियाद पे जो है वो कंक्लूजन कायम होता है, तो उसको आप प्रेमाइस कहते हो, राइट। सो ऐसे प्रेमाइसेस जो कि सिर्फ ये बात की पॉसिबिलिटी दें, ठीक है, ये बोलें कि भाई हाँ, ये कंक्लूजन इस कंक्लूजन के एक्चुअल में, मतलब इस कंक्लूजन के ट्रू होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो सिर्फ अगर इस तरह का जो वो दे, एक इसको कहते हैं हम या इस तरह का पर्सपेक्टिव दे, तो ऐसे आप आर्ग्यूमेंट्स को कहोगे कि भाई ये आर्ग्यूमेंट्स इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में जो प्रमाइस होते हैं वो गारंटी देते हैं, ठीक है, वो क्लियर कर देते हैं कि भाई कंक्लूजन ट्रू है। तो वो आर्ग्यूमेंट जो है वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में क्या है कि वो खाली आपको बोलेंगे हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि कंक्लूजन सही होगा। जबकि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या है कि वो गारंटी देंगे कि भाई ये आर्ग्यूमेंट, ये जो कंक्लूजन हम दे रहे हैं, ये जिन प्रमाइसिस के जिन प्रमाइसिस के ऊपर बेस करता है, वो प्रमाइसिस इस कंक्लूजन की गारंटी दे रहे हैं कि आप उसको, मतलब ये ट्रू है, 100% ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसको कोई भी मतलब पढ़ के ये एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ, ये कंक्लूजन सही है, ठीक है। सो और जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं तो ये आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो, उस पर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा एजेंडा ये है। तो इन दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वेयर प्रमाइस ट्राई टू सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या करता है, प्रमाइस ट्राई करता है सपोर्ट के लिए, जबकि डिडक्टिव में क्या करता है, प्रमाइस गारंटी देता है कि भाई हाँ, ये कंक्लूजन सही है। यहाँ पे ट्राई करता है कि ट्राई टू सपोर्ट द कंक्लूजन एंड गिव सम हिंट और चांसेस दैट द कंक्लूजन इज़ ट्रू, वैलिड और एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई वो हिंट दे रहा है, हाँ, ये कंक्लूजन सही होने के ये चांसेस है क्योंकि भाई ये एविडेंस है, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन यहाँ पे फॉल्स हो सकता है। डिस्पाइट प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ एविडेंस, कंक्लूजन कैन बी फॉल्स, बट जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में अगर आप प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स दें या नॉट आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉपर एविडेंस दें और काफ़ी ज़्यादा एविडेंस अगर वहाँ पे हो या काफ़ी ज़्यादा प्रमाइसेस हों, तो ये जो है समटाइम्स ट्रू होता है, ठीक है। मतलब समटाइम्स बगैर उसके बगैर डाउट के ट्रू माना जाता है। इन दिस दे आर डाउटफुल एविडेंस दैट जस्ट गिव पॉसिबिलिटी ऑफ द कंक्लूजन टू बी बिलीवेबल, ठीक है। पॉसिबिलिटी दे रहे होते हैं कि भाई हाँ, ये कंक्लूजन बिलीवेबल हो सकता है क्योंकि ये अगर प्रेमाइसेस ट्रू हैं तो हो सकता है कि कंक्लूजन वैलिड हो, ठीक है। देयर प्रेमाइसेस आर intended to support but they fail to absolutely प्रूव इट, ठीक है। वो एब्सोल्युटली प्रूव नहीं कर पाते कि ये कंक्लूजन सही होगा, लेकिन उन प्रेमाइसेस का इंटेंशन यही होता है कि वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, यार वो सपोर्ट करें उस कंक्लूजन को। लेकिन वो एब्सोल्युटली वो प्रेमाइसेस इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो एब्सोल्युटली प्रूव कर लें कि भाई हाँ, ये कंक्लूजन सही है। वो थोड़ी बहुत हिंट दे देते हैं या थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी मतलब जाहिर कर देते हैं कि भाई हाँ, ये सही हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है इसकी, लेकिन वो एब्सोल्युटली प्रूव नहीं करते। जबकि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में जो प्रोमाइस होते हैं वो एब्सोल्युटली प्रूव कर देते हैं कि भाई हाँ, ये कंक्लूजन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दी हुई है जिसको पढ़ के हमें और ज़्यादा मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है कि इन अ बैग फुल ऑफ कपकेक अ पर्सन टुक आउट 4 कपकेक एट रैंडम, ठीक है। उसने 4 कपकेक निकाले, ऐसे रैंडमली उसे सेलेक्ट किए, ठीक है। एंड ऑल 4 ऑफ देम वर चॉकलेट कपकेक, ठीक है, और चारों के चारों जो थे वो चॉकलेट कपकेक थे। तो ये जो प्रमाइस थी, ये जो प्रमाइस थी और ये वाली जो प्रमाइस है ऊपर, इसकी बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला, सो द बैग कंटेन्स ओनली चॉकलेट कपकेक्स, ठीक है। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि बैग के अंदर सिर्फ चॉकलेट ही कपकेक हों, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि उसके हाथ जो है, ऐसा कोइंसिडेंस हो गया हो कि उसके हाथ जो है सिर्फ चॉकलेट कपकेक आ गए हो, जबकि उसके अंदर डिफरेंट वाइटीज़ ऑफ कपकेक हों, ठीक है।
सो ऐसा पॉसिबल है। तो इसके वजह से ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ये, या ये जो प्रीमाइसेस हैं ये बिल्कुल 100% प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि भाई ये कंक्लूजन सही होगा। तो जिसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट आप कहोगे कि ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हाँ हो सकता है कि भाई चार सबके सब जो है चॉकलेट कप केक हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके सब चॉकलेट कप केक हो। क्या पता सब चॉकलेट हो और उसमें एक वनीला भी हो। तो ओबियसली अगर एक वनीला भी होगा तो भी ये आपका आर्ग्यूमेंट या कंक्लूजन जो है वो फॉल्स कर जाएगा। ठीक है, सो जिसकी वजह से ये इसको हम कहेंगे कि ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, so this is it. I hope that you guys have clear understanding about the inductive argument now. So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.